हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3। देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4 पर। तो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हमें स्लोप निकालना है किसी भी गिवन फंक्शन का तो हम उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और फिर अगर हमें जो वो पॉइंट दिया होता है x की वैल्यू या कोई भी वैल्यू दी होती है, फिर उसके अंदर वो वैल्यू पुट करके हमारी एक्चुअल स्लोप निकल के आती है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy अपॉन dx ये कितना आ जाएगा आपका 4 3 12x की क्यूब माइनस में 4x का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर x की जगह हम 4 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 768 आ जाएगा। माइनस में 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 764, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन देखो दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू 10। इसमें ये देखो ये कंडीशन इसलिए दे रखी है क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है हमारी, अगर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसे किया हुआ है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। प्रोसीजर वही है, हम dy अपॉन dx करेंगे। ये देखो हमारा u अपॉन v से है, u अपॉन वी से तो हम नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि v वाले का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन x माइनस 1 का करेंगे तो x माइनस 1 का x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो नीचे वाला ऐसे x माइनस 2 माइनस फिर x माइनस 2 का करेंगे तो x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ऊपर वाला x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये x माइनस 2 माइनस का x और ये बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारा सॉल्व करके माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है। यहाँ पर x की जगह हम 10 पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 8 का स्क्वायर यानी माइनस का 1 अपॉन 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमने वही करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 1, ये 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाएगा इसका आंसर। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इज इक्वल टू 3x एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 3 पे का है तो वही करेंगे। देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 3x है तो इसका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे 3 रख देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस में 3 यानी कि 24 आंसर आ जाएगा हमारा। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब की बार हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है टू द कर्व। कर्व क्या दे रखा है हमें, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। देखो अब की बार हमें क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, टेंजेंट नहीं निकालनी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि स्लोप ऑफ, अगर आपको टेंजेंट पता है तो नॉर्मल की m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है हमारा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये एक फार्मूला होता है हमारा। अगर हमें किसकी टेंजेंट की स्लोप पता है तो हमारी किसकी निकल जाएगी, नॉर्मल की निकल जाएगी स्लोप। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा करा हमने, ये ए तो एज इट इज़, यहाँ पहले पावर का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब हम इसका करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज़, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा।
अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि हमें डिवाइड करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारा माइनस का tan थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें कितनी रखनी है बच्चों, π/4, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या आ गई माइनस का tan π/4 आ जाएगी। tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगी। देखो ये तो हमारी क्या निकली है, स्लोप निकली है हमारी टेंजेंट की, और हमें निकालनी क्या है, नॉर्मल की निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल की स्लोप क्या निकल जाएगी बच्चों, मैंने बताया ना आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं अगर m1 हमारी किसकी स्लोप है, टेंजेंट की है, तो m2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1/m1। ठीक है, m1 किसकी स्लोप है, टेंजेंट की, और m2 किसकी है, नॉर्मल की। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/m1, यानी कि अगर हमें टेंजेंट की पता है तो नॉर्मल की हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। देखो -1 अपॉन में, और हमारी टेंजेंट की स्लोप क्या है, माइनस का 1 है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये नेगेटिव तो माइनस का 1 तो ये वाला, और m1 कितनी है मेरी माइनस का 1, ये -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई हमारी 1 आ जाएगी। अब हमारा 6 क्वेश्चन दे रखा है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब की बार फिर से नॉर्मल की निकालनी है, वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस का a साइन थीटा और y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। फिर से हमें किसकी निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है। तो सबसे पहले हम dx अपॉन डी थीटा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 का 0 आ जाएगा, ये माइनस का a साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा। अब dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो ये b एज इट इज़, ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आएगी 2 कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, तो ये क्या आ गया माइनस का 2b कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में माइनस का a कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2b साइन थीटा अपॉन में a। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 2b साइन थीटा, 2b अपॉन a इंटू में साइन थीटा आ गया। अब हमें थीटा की वैल्यू किस पे निकालनी है, π/2 पे निकालनी है। तो थीटा की जगह π/2 पुट कर दो, 2b अपॉन a साइन थीटा की जगह π/2 कर दिया, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। तो क्या आ गया हमारा 2b अपॉन में a। अभी तो हमारी किसकी निकली है ये स्लोप, ये निकली है हमारी टेंजेंट की स्लोप, और हमें निकालनी किसकी है, नॉर्मल की निकालनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मल की निकालने के लिए अगर आपको टेंजेंट पता है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि माइनस का ये उल्टा कर दो इसको a अपॉन में 2b, तो ये हमारी क्या आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेगेटिव भी करना है और उसका रेसिप्रोकल भी करना है। तो हमें अगर टेंजेंट की पता है तो हमें किसकी स्लोप निकल जाएगी, नॉर्मल की निकल जाएगी। अब हमारा 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी कि हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो जिनकी जो टेंजेंट है वो इसके जो ये जो गिवन कर्व है वो पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, इसकी जो कर्व की टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो यानी कि हमारा जो स्लोप होता है ना dy अपॉन dx इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस दे रखा है तो dx अपॉन dy 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि dy अपॉन dx को 0, यानी स्लोप क्या हो जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पहले इसका डिफ्रेंशिएट किया हमने गिवन फंक्शन का, देखो गिवन कर्व का, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको स्लोप को इक्वल टू में 0 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब देखो ये जो मल्टीप्लाई में 3 था ये इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टर कर लिए, 3 के ऐसे फैक्टर की 2 चाहिए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनमें से x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस 3, यहाँ से हमारा कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारी, एक तो माइनस का 1 आ गई और एक क्या आ गई 3 आ गई। अभी हमारी x की वैल्यू आ गई, हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो जो हमें गिवन कर्व है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे x की जगह अगर मैं -1 रखती हूँ गिवन कर्व में, तो x की क्यूब यानी कि -1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7, यानी x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस का 1 पुट कर दिया। ये माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 इंटू माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो x को अगर मैंने माइनस का 1 रखा तो y कितना आ गया मेरा 12 आ गया। अब x की जगह मैंने 3 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस में 3, 9 प्लस में 9 इंटू में 3 प्लस में 7। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया माइनस का 20 आ गया। तो अगर हमने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 20। ठीक है, अब हमारा 8 क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल। अब जो इस गिवन जो कर्व है इसकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, टू द कोड, इस कोड के जो पॉइंट, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। यानी कि एक कोड है जो कैसे बनती है, ये जो गिवन 2 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके बनती है। तो हमें पता है, हमने 11th क्लास में सीखा है, अगर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो इसके स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे स्लोप ऑफ द पॉइंट 2, 0 और 4, 4 से, तो m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने सीखा हुआ है 11th में, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये y2 माइनस y यानी 4 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 4/2 यानी कि 2 स्लोप निकल गई। अब ये जो है स्लोप किसकी है, हमारे इस कर्व की, जो आपको गिवन कर्व है ना बच्चों। अब क्या था कर्व हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो dy अपॉन dx कितना आ गया हमारा 2, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल किसके है, इसके कर्व के। ठीक है, जो इसकी टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, यानी कि दोनों की जो स्लोप है वो क्या हो गई इक्वल हो गई। तो हमने dy अपॉन dx की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों 2 रख दिया, तो 2 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 2x माइनस 2, ये 2 इसके साथ इधर जाके डिवाइड में आ गया तो 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और ये माइनस का 2 इधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 3 निकल गई। अब x अगर 3 है तो y की निकालनी है हमें, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा हमारा। तो पॉइंट क्या हो गए, जब x की वैल्यू 3 है तो y कितना निकल गया हमारा 1, जो कि हमें पॉइंट्स निकालने थे। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। देखो हमें इस कर्व पर ऐसे पॉइंट निकालने, इसी कर्व पर निकालने हैं जो कि टेंजेंट एट विच द टेंजेंट, जिसकी टेंजेंट क्या होगी ये वाली y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 होगी। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने ये जो गिवन कर्व था इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy अपॉन dx इतना निकल गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 11 निकल गया। ठीक है, अब ये वाला जो हमें टेंजेंट दे रखी है इसकी डिफ्रेंशिएट किया, dy अपॉन dx कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने dy अपॉन dx की जगह देखो बच्चों 1 पुट कर दिया हमने। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 है ये। ठीक है, तो ये माइनस का 11 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया, और ये 3 जो है डिवाइड में चला गया यानी 4 आ गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी प्लस माइनस 2 आ गई। देखो x की वैल्यू 2 आ गई मेरी, एक प्लस की और एक क्या आ गई माइनस की। अब हमें y की निकालने, तो गिवन कर्व में रख के देखेंगे, देखो
गिवन कर्व में x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इज इक्वल टू 2 जब क्या है हमारा कर्व x³ माइनस में 11x प्लस में 5। देखो ये गिवन कर्व है हमारा, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 11 2 जा 22 प्लस में 5, ये कितना आ गया हमारा माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह माइनस का 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 8 प्लस का 22 और प्लस का 5, ये कितना आ गया मेरा 19। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है हमने जब 2 रखा तो क्या निकल के आया पॉइंट माइनस का 9, जब हमने माइनस का 2 रखा तो क्या आ गया 19 आ गया। तो लेकिन जो ये वाला पॉइंट है माइनस का 2 और 19, जब हम इसको सेकंड वाले में रखते हैं, देखो यहाँ पर रखते हैं अगर, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पे देखो x को अगर मैंने 2 रखा, ध्यान से देखेंगे x को अगर मैंने 2 रखा तो y कितना निकल के आता है माइनस का 9, तो ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट तो हमारा करेक्ट है। x को 2 रखो तो 2 माइनस का 11 यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं माइनस का 2 रखती हूँ, x की जगह माइनस का 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरी माइनस का 13, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी निकल के आ रही है 19। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है हमारा टेंजेंट, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा 2 और -9 इज द पॉइंट, ठीक है, इज द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच दैट, जिसके लिए टेंजेंट ये होगी हमारी। अब की बार पॉइंट नहीं दिया था, टेंजेंट दी थी, इसीलिए हमने पॉइंट्स को सेटिस्फाई रख के दिखाया है। उसमें पॉइंट्स जो है 2 माइनस का 2 19 टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस वजह से 2 और -9 हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट आ जाएंगे। अब हमारा 10th क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। हमें सारी ऐसी इक्वेशंस निकालनी है सारी लाइंस की जिनकी स्लोप क्या है -1 है, दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। अब देखो इसकी कर्व क्या दिया रखा है, हमें कर्व क्या दिया है y इज इक्वल टू 1/x - 1, स्लोप आपको -1 दे रखी, तो y इज इक्वल टू 1/x - 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u/v से कर लो, चाहे इसका डायरेक्ट ही -1/x - 1 का होल स्क्वायर होता है। जब मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखो नीचे वाले का स्क्वायर v का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, इंटू में x - 1 माइनस x - 1 का x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, तो 1 इंटू में ऊपर वाले को हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिया 1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 होगी कंप्लीट टर्म, ये आ गया हमारा -1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, ये हमारी dy/dx निकल गई। अब हमें dy/dx कितनी दे रखी है -1 दे रखी है, ये जो हमें दे रखी है ना स्लोप -1। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो x - 1 इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखो अगर यहाँ पे मैं 1 रखती हूँ, प्लस का 1 रखती हूँ, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने x - 1 को क्या रखा है 1 रखा है, x - 1 इज इक्वल टू 1 रखा है, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यानी y की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी हमारी 1/x - 1 है, तो 1/x की जगह 2 रख दिया, तो 1/2 - 1 यानी 1, तो पॉइंट क्या आ गए मेरे 2 1, x को 2 रखा तो y कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर मैं x - 1 को -1 रखती हूँ तो ये -1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और y की कितनी निकलेगी 1 अपॉन में x - 1, यानी 0 माइनस में 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 0 माइनस में 1 कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या निकल गए मेरे 0 और -1। देखो पहले क्या निकले थे, अगर x को 1 रखा था तो 2 और 1 निकले हैं, और अगर 0 रखा है तो 0 और -1। अब हमें इक्वेशन निकालनी है सारी लाइंस की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों y - y1 इज इक्वल टू m, या f'(x0) भी कह सकते हो, x माइनस में x1। तो y माइनस पॉइंट क्या है मेरे पास 2 1 है, तो y - y1 कितना निकल गया मेरा 1 आ गया। स्लोप हमें कितनी दे रखी है बच्चों -1 है, ये कंफ्यूज मत होना, -1 है ये, और x माइनस में 2 है, इसको y - 1 इज इक्वल टू -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस में
2 हो जाएगा, तो ये माइनस का x इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर हम इससे इक्वेशन निकालते हैं तो y माइनस वाई 1, माइनस का करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप क्या है मेरी, माइनस का 1 और x माइनस में 0, तो y प्लस 1 ये क्या हो गया, माइनस का x हो गया, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों लाइंस की इक्वेशन निकल जाएगी। अभी हमारा 11th क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 एट x इज नॉट इक्वल टू 3 आएगा। तो y इज इक्वल टू सबसे पहले हमने 1 अपॉन एक्स माइनस 3, अब मैंने इसके बाद डायरेक्ट कर दिया, चाहे आप करके देख लेना, इसको u अपॉन v से करके देख लेना। इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें स्लोप कितनी दे रखी है, 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये माइनस के 2 को मैं इधर ले जाती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस का 2 इधर ले गए इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा, माइनस अगर ले गए तो। अब x की चाहे आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन ये कभी भी -2 के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है, हमारी स्क्वायर क्वांटिटी है, और जो स्क्वायर क्वांटिटी है कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती हमारी। तो ये जो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के इक्वल होगी, कहीं ना कहीं किसी भी वैल्यू पर होगी x की, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 और यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर क्वांटिटी। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि अगर हम पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाए, -2 के इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं नो टेंजेंट्स टू द कर्व, यानी कि हमारे पास ऐसी कोई टेंजेंट होगी ही नहीं जिसका स्लोप क्या हो जाए, हमारा 2 आ जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप 2 है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं निकलेगी जिसका स्लोप क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। और इनकेस अगर आपको कभी आगे भी ध्यान आता है तो हम यहाँ पे करके देख लेंगे इसको। देखो ये 2 यहाँ पे ले गए, इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, ये इसका होल स्क्वायर खोल लिया मैंने, माइनस का 1, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर इसके कोई भी रियल फैक्टर नहीं बनेंगे बच्चों, ठीक है। जो हमारी टेंजेंट होती है वो रियल पे होती है, और लेकिन यहाँ पर इसके जो x के पॉइंट्स हैं वो कहीं पर भी रियल नहीं बन रहे हमारे। तो यहाँ पर हमारे इसके कोई फैक्टर 9 2 जो 38 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं बन रहे जो यहाँ पर आ जाए हमारे, तो इसलिए यहाँ पे नो टेंजेंट्स टू द कर्व आ जाएगी हमारी। और भी अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के दे सकते हैं। b कितना है इसके अंदर, माइनस का 12, यानी -12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a कितना है हमारा 2 है, और c कितना है हमारा 19 है, तो 144, ये मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 में मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 152, ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 आ जाएगा तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या कहेंगे हम, नो टेंजेंट्स टू द कर्व ऑफ स्लोप 2। अब हमारा देखो 12th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। इस बार स्लोप क्या दिए, 0, विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जिसके जो हमें कर्व है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दे रखा है। सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे बच्चों माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट मत करना, नहीं गलत हो जाएगा। इसको u अपॉन v से सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले 1 का 0, नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट यानी कि 2x माइनस 2 आ जाएगा, ऊपर वाला u एज इट इज आ जाएगा। ये कितना आ गया, माइनस का, ये तो कंप्लीट 0 होगी टर्म हमारी 0 के साथ, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी ये होल स्क्वायर है। अब हमें स्लोप कितनी दे रखी है, dy अपॉन dx क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल कर दिया। जब 0 के इक्वल जाएगा तो ये वाली टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे 0/1 भी लिख सकते हो, देखो 0, ये तो टर्म यहाँ पे जाके 0 हो गई, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई।
अब अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/x², यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 2x है तो माइनस का 2 + 3, यानी कि क्या हो जाएगी देखो 1 + 3 4 - 2 यानी कि 1/2 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आ गए हमारे, x को 1 रखा तो y कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम इक्वेशन निकालेंगे y - y1, y1 कितना है मेरा 1/2 है, स्लोप कितनी हमारी 0 है, और x - 1 कितना, x1 कितना है हमारा 1 है, लेकिन ये कंप्लीट टर्म इधर की क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो y - 1/2 = 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2 आ गई। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 + y²/16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले हमने पैरेलल टू x एक्सिस यानी dy/dx 0, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस दे रहे हैं तो dx/dy = 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x² + 9 + y²/16 = 1 में, तो 2x/9 + 2y/16, देखो 1/16 तो ऐसे ही 2y, और y का क्या जगह dy/dx = 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, फिर dy/dx कितना निकल गया मेरा, देखो इसको सॉल्व करके ये निकल जाएगा आपका माइनस का 16x/9y निकल जाएगा। लेकिन हमें पैरेलल टू x एक्सिस दे रखा है, यानी कि dy/dx को क्या रख दिया मैंने 0 के इक्वल, जगह 0 के इक्वल रख दिया इसको। तो ये यहाँ पे जाके जो नीचे वाला है ये 9y, ये इधर जाके क्या हो गया 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो 16x भी 0, नहीं, x की वैल्यू कितनी निकल गई आगे बच्चों 0। अगर dy/dx 0 है तो यहाँ पर x ऊपर वाला जो 0/1 करेंगे फिर से, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, इस क्वेश्चन में रख दो, x को 0 रखेंगे तो y² = 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी +- 4, यानी पॉइंट्स क्या आ गए 0 और +-4 आ गए। अब हमारा पैरेलल टू अगर y एक्सिस दे रखा है तो dy/dx क्या था मेरा -16/9y, तो dx/dy को 0 रख दो, इसका उल्टा कर दो, यानी कि -9y/16x को 0 रख दो, तो ये यहाँ पे जाके टर्म 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, y की जगह 0 पुट कर दो क्वेश्चन में, y की जगह 0 रखेंगे तो x² = 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी +-3 आ गई, यानी कि पॉइंट्स क्या हो गए +-3 0। जब पैरेलल टू x एक्सिस थी तो पॉइंट्स क्या थे 0 +-4, और अगर y एक्सिस थी तो +-3 और 0।